हाउ आर यू स्टूडेंट। पता है आपको कि परसों आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी कोर्स बी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है पदबंध। पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, यानी कि जो पहले आपके बोर्ड पेपर आए हैं उनमें पूछे गए थे क्वेश्चन। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब देखो, इसमें एक ट्रिक होती है। पदबंध में हमेशा जो आपको अंडरलाइन सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के जो आखिरी वाक्य होता है, यानी कि अयोध्या के राजा दशरथ, तो दशरथ क्या है, आखिरी वाक्य है ना सेंटेंस का, तो दशरथ की बताना है आपको पदबंध क्या हो दशरथ का। तो देखो, पता है आपको दशरथ एक नाम है व्यक्ति का, यानी कि एक पर्सन का नाम ही तो है दशरथ। तो हम क्या जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दशरथ यहाँ पे संज्ञा पदबंध की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा, है ना, क्योंकि दशरथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो कि संज्ञा है। सर्वनाम जब लगाते हैं, जब संज्ञा के स्थान पर हम किसी अन्य, जैसे कि कौन, मैं, आप, तुम, वह, तब सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। विशेषण तब लगाते हैं जब हम राजा दशरथ के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं, है ना। संज्ञा पदबंध इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट जो ऑप्शन है संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे दशरथ एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाम का कहते हैं हम संज्ञा, तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। धीरे चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। अब यहाँ पे धीरे चलने वाले लोग कहेंगे, बच्चे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे सर यहाँ पे क्रिया मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिया पदबंध। नहीं, क्रिया पदबंध नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, आप लिखा हुआ है धीरे चलने वाली गाड़ियाँ। अब देखो, गाड़ियाँ के बारे में एक क्वालिटी है कि वो धीरे चलती है या तेज चलती है। अगर हम लिख देते धीरे चलने वाली गाड़ियाँ तक, तब यहाँ पे क्या हो जाता संज्ञा, है ना। अगर हम लिखते देर से पहुँचती हैं, तब हो जाता क्रिया। लेकिन यहाँ पे धीरे चलने वाली, याद रखना, जिस सेंटेंस के आखिरी वाक्य में वाली या वाला अगर आ जाए तो 110% वो विशेषण ही होगा, क्योंकि विशेषण में हमेशा हम आखिरी में वाला या वाली, है ना, क्योंकि ये वाला वाली क्यों करते हैं हम, क्योंकि यह विशेषण यानी कि विशेषता बताने में काम आते हैं। ये समुच्चय बोधक वाक्य होते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। अब देखो, इसमें सबसे आखिरी वाक्य है आपने, है ना, आपने। अब आपने क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आपने यानी कि क्या होता है, सर्वनाम, यानी कि आपने, तुमने, हमने, ये सारे क्या होता है, सर्वनाम में आते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम पदबंध लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ अपने सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा बदले आया हुआ शब्द, है ना, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं जो वाक्य, जो सेंटेंस, जो वर्ड्स, उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन, है ना। तो आपने, हमने, तुमने, सारे क्या होता है, ये सारे सर्वनाम ही पदबंध हो जाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला। अब देखो, बरगद और पीपल की घनी छाँव, अब इसमें देखो घनी छाँव, यानी कि घनी छाँव यानी विशेषता बता रहा है उस बरगद पीपल की। अगर हम लिख देते बरगद और पीपल अकेला, तो पीपल के कारण क्या हो जाता है, संज्ञा। बट हमने बरगद और पीपल की विशेषता बताई घनी छाँव को लेकर, है ना, क्योंकि उससे घनी छाँव आती है जिससे हमें बहुत सुख मिलता है। तो घनी छाँव क्या है, उसकी विशेषता है। तो इस वजह से क्या, ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं सही है गलत है। देखो सी, क्योंकि यहाँ घना छाँव की विशेषता है ना, घना छाँव क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, बरगद और पीपल के पेड़ की। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। 2 ताकतवर लोग हैं, समझना, 2 ताकतवर होते अगर सिंगल होता तो हो जाता विशेषण, बट यहाँ पे लोग आ गया आखिरी में, देखो लोग, है ना, तो लोग यानी कि संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अंडरलाइन वर्ड का भी आखिरी शब्द क्या है, आखिरी शब्द के ऊपर ही पदबंध आपका मोस्टली डिपेंडेंट रहता है। तो लोग क्या है यहाँ पे, लोग, देखो लोग क्या है, लोग यहाँ पे संज्ञा पदबंध, है ना। देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है गलत है। ये देखिए सी, क्योंकि ताकतवर लोग संज्ञा है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। देखो, अब देखो फिर से उसमें वही बात आ गई, अत्यंत सुंदर विशेषता है, आज्ञाकारी भी विशेषता है, तो विशेषता वो जो बता दो उसे कहते हैं विशेषण। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं सही गलत है, देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सही हमारा गलत है ए, क्योंकि सुंदर और आज्ञाकारी तोता की विशेषता बता रहा है ना। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि उसका तोता केला, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड उसका तोता, तो तोता है तो आखिरी शब्द क्या है हमारा तोता, तो तोता हम संज्ञा में आ जाता। ओके, लेकिन हमने क्या किया अंडरलाइन, अत्यंत सुंदर को और आज्ञाकारी को। तो अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी ने क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि मेरा तोता है बहुत सुंदर भी है और मतलब ऑनेस्ट भी है, आज्ञाकारी भी है। तो इसकी क्वालिटी है, क्या है इसकी क्वालिटी है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, विशेषण पदबंध लगाएंगे इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। अब देखो फिर से आखिरी शब्द क्या है, कुछ। कुछ क्या होता है, फिर से कुछ क्या जाता है, सर्वनाम है ना। क्रिया तो कैसी, कुछ है क्रिया होती है, नहीं विशेषण नहीं। अगर हम बातें करने वाले खाली छोड़ देते तो यहाँ पे विशेषण पदबंध आ जाता, क्योंकि क्वालिटी है, क्योंकि बच्चे कौन से हैं, बातें करने वाले हैं, तो उन बच्चों की क्वालिटी क्या है, बातें बहुत करते हैं वो। ओके, संज्ञा पदबंध नहीं आया क्योंकि हम बच्चों में, अगर बच्चों तक लगाते हैं केवल अंडरलाइन तो या संज्ञा, बट हमने कहाँ तक लगाया, कुछ तक। तो कुछ क्या होता है, कुछ होता है सर्वनाम पदबंध, यानी सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम को जो मतलब पद करते हैं डिनोट, उन्हें कहते हैं सर्वनाम पदबंध। सिंपल हो, सर्वनाम पदबंध बहुत ईजी होता है। इसको आप जैसे कि हमने, तुमने, ऐसी इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन, इसको हम पहचानते हैं। ओके, तो इसका देखते हैं सही है गलत है। देखो कुछ सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो आपको ऐसे ही छांटने हैं एग्जाम में, बहुत ईजी होते हैं पदबंध छांटना। आपको केवल करना है क्या है, अंडरलाइन सेंटेंस सबसे आखिरी शब्द क्या है वो देखो और अपना आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखा है। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। अब देखो, उस छत के कोने में बैठा हुआ, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, ये समझ लो आप। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति को, अगर आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर किसी पदबंध अंडरलाइन है और उसके बाद में क्या, उसके बाद संज्ञा आ रहा है, किसी अंडरलाइन पदबंध के बाद में डायरेक्ट बाद में संज्ञा आ रहा है, तो 99% श्योर हूँ मैं कि वो क्या होगा, वो होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि हमें संज्ञा को विशेषता बताते हैं विशेषण पदबंध, और वो हमें संज्ञा के पहले आते हैं, है ना। देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता है ना, उस छत के कोने में बैठा हुआ, यानी कि वह छत। अब वह छत क्या है, विशेषता है कि उस छत में ही बैठा हुआ पागल है। अगर आप उस दूसरी शक्ति में दूसरे छत में देखोगे तो उस आदमी सही हो जाएगा, है ना। तो उस व्यक्ति की वो पोजीशन को बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण पदबंध। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वह बाजार की ओर आया होगा। अब देखो फिर से देखो, अंडरलाइन वर्ड क्या है, आया होगा। आया होगा हमेशा क्या होता है, एक्शन होता है, क्या होता है, वर्ब होती है, यानी कि क्रिया। तो क्रिया पदबंध इसमें मतलब बिना किसी डाउट के लिख सकते हैं क्रिया पदबंध। ओके, देखते हैं, देखो बी क्यों है, आना क्रिया है ना, आना जाना, है ना, खाना पीना, ये सब क्या है, क्रिया के उदाहरण होते हैं। मूवमेंट टू द नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन जो कि है, विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई। फिर से देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। लास्ट वर्ड क्या है हमारा, कोई। कोई बस कोई को मतलब कोई पे करो आप पूरा फोकस और आंसर आपको मिल जाएगा। कोई क्या होता है, कोई होता है हमारा सर्वनाम, है ना। कोई, कुछ, सब, आपने, तुमने, हमने, उसने, वह, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, संज्ञा भी नहीं होगा, विशेषण तो कैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध इसका राइट ऑप्शन एंड फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आप देखोगे संज्ञा पदबंध कोई क्या किसी का नाम है, नहीं। विशेषण क्या किसी, मतलब इसमें देखो विरोध करने वाले व्यक्ति अगर लिखते केवल विरोध करने वाले तक, तो वो एक टाइम पे आके हो जाता है विशेषण। बट हमने कोई तक, आखिरी शब्द क्या है हमारा, आखिरी वर्ड क्या है, कोई। तो कोई क्या हो जाता है, हमेशा सर्वनाम पे रहता है। तो आपको
देखते हैं सही है मैं गलत है। सही है सी, कोई, क्योंकि कोई सर्वनाम है। तो आपको अगर मैं मतलब बताऊं ऑल ओवर, आपको पदबंध में मोस्टली करना क्या होता है कि अंडरलाइन हुए वाले सेंटेंस में, है ना, सेंटेंस में सबसे आखिरी वाला शब्द किया है, आखिरी वाला वर्ड किया है, उस पर फोकस कर लो। जैसे कोई है, कुछ है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सर्वनाम हो जाएंगे। रमेश है, सुरेश है, दशरथ है, राम है, श्याम है, वो संज्ञा में आ जाएंगे। आना है, जाना है, पीना है, खाना है, उस तरह किस में आ जाएंगे, क्रिया में आ जाएंगे। अब आपका जो मेन जो फोकस है वो किसमें होना चाहिए, आखिरी शब्द में। किसके आखिरी शब्द में, अंडरलाइन हुए पदबंध में, उसके आखिरी वर्ड में आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसी से मेजरली क्वेश्चंस, मतलब उसी से मेजरली आंसर आपके उसी से फाइंड हो जाते हैं। ओके, तो आपको और एक ट्रिक और कि अगर विशेषण पदबंध आपको फाइंड करना है तो एक ट्रिक है कि उसके अगर अगर आपका विशेषण पदबंध होगा तो उसके मतलब उसके केस में 99.9% उसके बाद में संज्ञा लगा हुआ होगा, है ना, संज्ञा। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, अगर संज्ञा उसके किसी पदबंध के बाद सीधा संज्ञा आ रहा है डायरेक्ट, तो 99.9% मेरा दावा है वो क्या हो जाए, वो है आपका विशेषण पदबंध। क्योंकि संज्ञा के पहले ही आकर आपके विशेषण क्या बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, है ना। तो ये आपका था 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQs ऑफ पदबंध। मिलते हैं आपको अब कल PYQs ऑफ समास। तब तक बाय बाय, सी यू सून, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय, सी यू सून।